हेलो स्टूडेंट्स, सन केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस में एक बार आप सभी स्टूडेंट्स का फिर से स्वागत और अभिनंदन। देखिए स्टूडेंट्स, वीडियो को लेट करने का केवल और केवल एक ही प्रयोजन था कि अकॉर्डिंग टू बोर्ड सिलेबस ऐसा नहीं हो कि हम जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं वो चैप्टर डिलीट हो जाए, क्योंकि कोविड-19 के कारण सिलेबस में 30% कट ऑफ किया गया है। 30% सिलेबस को कम किया गया है। सिलेबस क्या रह गया है उसे मैं आज के वीडियो में आपको रिप्रेजेंट कर दूंगा। आप वीडियो के लास्ट में देखेंगे कि सिलेबस कितना कम कर दिया गया है और क्या सिलेबस राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए रह गया है। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि जो चैप्टर कंटिन्यू हम पढ़ रहे हैं अपने इस ऑनलाइन ट्रैक पे, उस चैप्टर को नहीं हटाया गया है, वो चैप्टर रिटेन है। इसलिए हमने अब तक जितने वीडियो डाले हैं वो सारे यूज़फुल वीडियो हैं। अकॉर्डिंग टू 12th राजस्थान बोर्ड सिलेबस ये चैप्टर डिलीट नहीं हुआ है, ये बात दिमाग में रखिए। जो चैप्टर डिलीट हुए हैं वो इस चैप्टर के वीडियो के एंड में, इस वीडियो के एंड में आपको रिप्रेजेंट होंगे। आप देखिएगा, उनको आप वीडियो में से डायरेक्टली लिख सकते हैं अपने पास कि सिलेबस क्या है हमारा। देखिए, बताना चाहूँगा कि जो सिलेबस कम करके अब जो सिलेबस बचा है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा आपको कि अभी तक आपने इस चैप्टर में जितना भी पढ़ा है वो सब एज इट इज़ है और आपको उसमें मेहनत करनी है। चैप्टर में 1 मार्क्स बढ़ा दिया गया है, अब ये चैप्टर 6 नंबर का कर दिया गया है। ये चैप्टर और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है आप सब लोगों के लिए। जितने भी टॉपिक आपने पढ़े हैं वो सब आपको अच्छे ढंग से रिमाइंड अप होने चाहिए। एक छोटा सा रिवीजन बैक मैं आपको देता हूँ। हमने इस चैप्टर में एल्डिहाइड कीटोन बनाने की विधियाँ, केवल एल्डिहाइड बनाने की विधियाँ, केवल कीटोन बनाने की विधियाँ, एल्डिहाइड कीटोन के भौतिक गुण और एल्डिहाइड कीटोन के रासायनिक गुण फिलहाल में चल रहे हैं। एल्डिहाइड कीटोन के रासायनिक गुणों को 5 भागों में बांटा गया है, जिनमें नंबर 1 था नाभिक स्नेही योगात्मक अपक्रियाएं, नंबर 2 था नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अपक्रियाएं और नंबर 3 था ऑक्सीकरण अपचयन हैलोजनीकरण। आपको याद होगा, जो लगातार वीडियो देखते हैं, रेफरेंस रहते हैं वीडियो को देखकर, वीडियो के साथ चलते हैं, उनको पता होगा कि हम फिलहाल चल कहाँ रहे हैं। तीसरा ट्रैक चल रहा है रासायनिक अपक्रियाओं का, ऑक्सीकरण अपचयन हैलोजनीकरण। हमें इन तीनों को अलग अलग पढ़ना है और हम ऑक्सीकरण को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें 2 रिएक्शंस ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा, सिर्फ अभिकर्मक के साथ और बेयर बिलीगर ऑक्सीकरण। इनके बारे में जानने के लिए आप क्लास 48 देख सकते हैं। क्लास 48 में इनकी डिटेल है। फिलहाल डिस्कस करते हैं क्लास 49 में सबसे बेहतरीन टॉपिक और राजस्थान बोर्ड में सुपर्ब टॉपिक, फेलिंग विलयन। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक राजस्थान बोर्ड में आने के सुपर्ब चांस रखता है और ये टॉपिक अपने आप में काफ़ी बड़ा भी है। बताना चाहूँगा कि यदि राजस्थान बोर्ड के एग्जामिनर को हमें इम्प्रेस करना हो तो फेलिंग विलयन को फर्स्ट ऑफ ऑल करना चाहिए बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर, ऐसा कहते हैं, क्योंकि इसका इम्प्रेशन बड़ा ही ज़बरदस्त आता है। उसका पता आपको अगले कुछ मिनटों में चलने वाला है। देखिए, फेलिंग विलयन आपको लेबोरेटरी में 2 अलग अलग बोतलों में मिलेगा। मतलब मेरे कहने का ये है कि फेलिंग विलयन 2 अलग अलग बोतल्स में आपको लेबोरेटरी के अंदर मिलेगा। स्टूडेंट्स, उस पर लिखा होगा फेलिंग विलयन A और दूसरी बोतल पे होगा फेलिंग विलयन B। मैं बताना चाहूँगा ये प्रैक्टिकल रिएक्शन है, और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है आप सभी लोगों के लिए। फेलिंग विलयन के 2 पार्ट हैं, FeHA और FeHB। बताना चाहूँगा फेलिंग विलयन का जो A पार्ट है वो होता है कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन। दैट मीन्स इसमें कॉपर सल्फेट है और अवेलेबल है वाटर। कॉपर सल्फेट बोले तो CuSO4, वाटर बोले तो H2O। फेलिंग विलयन B रोशेल लवण और NaOH की मिक्सिंग है। स्टूडेंट्स, रोशेल लवण का मतलब होता है सोडियम पोटेशियम टॉर्ट्रेट, लाइक दैट।
सोडियम पोटेशियम टॉर्ट्रेट बोलते हैं रोशेल लवण को, और साथ में है NaOH। मैं थोड़ी सी सीडी रिवाइंड करता हूँ। स्टूडेंट, जिस तरीके से वीडियो में आपको ये दिख रहा है ना क्लासिफिकेशन, आप बोर्ड में ऐसे ही करके आना, इसका इंप्रेशन ऐसे ही जोरदार आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल फेलिंग विलेन लिखना बॉक्स में, उसको दो पार्ट में सेपरेट करना, FeHA में और FeHB में। FeHA कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन है, FeHB रोशेल लवण और NaOH का कंपोजिशन है। रोशेल लवण मीन्स होता है सोडियम पोटेशियम टॉर्ट्रेट। इज दैट क्लियर? बताना चाहूँगा आपको, ये जो कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन होता है ये हल्का नीला होता है, और फेलिंग विलयन बी रंगहीन होता है, कलरलेस होता है। स्टूडेंट्स, बिना किसी टीचर की सहायता के आप ये प्रैक्टिकल खुद लैबोरेटरी में कर सकते हैं। आपको करना क्या है बताता हूँ आपको। जब FeHA को हम FeHB में मिक्स करते हैं तो दोनों के कॉम्बिनेशन से जो सॉल्यूशन बनेगा उसका रंग गहरा नीला होगा। आई लाइक टू से डार्क ब्लू। आप बात को समझिए, मैं कहना क्या चाहता हूँ आपसे। मैं आपको प्रैक्टिकली फेलिंग विलयन टेस्ट समझाना चाहता हूँ, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट कैसे करते हैं वो बताना चाहता हूँ। सीडी रिवाइंड अप करते हैं। फेलिंग विलयन के लैबोरेटरी में कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। FeHA अलग बोतल में होता है, FeHB अलग बोतल में होता है। FeHA के अंदर कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन होता है जो हल्का नीला होता है। FeHB के अंदर रोशेल लवण और NaOH होता है जो रंगहीन होता है। रोशेल लवण सोडियम पोटेशियम टॉर्ट्रेट है जिसका फॉर्मूला आगे डिस्कस होगा। जब FeHA FeHB दोनों को मिक्स करते हैं तो कलर कैसा हो जाता है? गहरा नीला। इसे आप सेल्फ कर सकते हैं, और ये बात आप जानते हैं कि आप सेल्फ कर सकते हैं। आप एक टेस्ट ट्यूब लीजिए, उसमें थोड़ी सी क्वांटिटी में FeHA मिलाइए और थोड़ी सी ही क्वांटिटी में आप FeHB मिलाइए। जैसे ही A और B आपस में मिक्स होंगे उनका कलर गहरा नीला हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल आप खुद कर सकते हैं। गहरा नीला रंग किसकी वजह से आया वो बात की बात है, फिलहाल आप टेस्ट समझिए। और यदि इस गहरे नीले रंग के सॉल्यूशन में हम एल्डिहाइड मिक्स कर दें, क्या मिक्स करना है? एल्डिहाइड मिक्स करना है। तो जैसे ही आप एल्डिहाइड मिक्स करेंगे स्टूडेंट्स, इट बिकम डार्क रेड, मतलब ये गहरा लाल हो जाएगा। और ये भी एल्डिहाइड के परीक्षण में काम में आने वाली रिएक्शन है। दैट मीन्स फेलिंग विलयन की सहायता से आप एल्डिहाइडों का टेस्ट बेहद आसानी से कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, एग्जामिनर आपसे कहता है, उसने 3 टेस्ट ट्यूब आपको दी हैं, एक में एल्डिहाइड है, एक में कीटोन है और एक में है अल्कोहल। आपसे वो कहता है कि आप तीनों में से कैसे पहचानेंगे एल्डिहाइड कौन सा है, क्योंकि तीनों ही कलरलेस होते हैं, पानी जैसे लगते हैं। तो आप क्या करेंगे? FeHA लेंगे, FeHA में FeHB मिलाएंगे, कलर कैसा हो जाएगा? गहरा नीला। अब उन तीनों टेस्ट ट्यूबों में से 2-2 बूंद डाल के देखेंगे, जिसकी 2 बूंद डालने पर कलर गहरे नीले से गहरा लाल हो जाए, समझ जाना क्या है? एल्डिहाइड। इट इज़ द कन्फर्मेशन टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड। आप फेलिंग विलयन की सहायता से एल्डिहाइड का परीक्षण बेहद आसानी से कर सकते हैं, और इस अभिक्रिया का इस्तेमाल एल्डिहाइडों के परीक्षण में भी किया जाता है। मैं चाहता हूं कि आप इसे बेहद अच्छे ढंग से समझें कि ये टेस्ट एल्डिहाइड के लिए यूज़ होता है और हम इसे बोर्ड में लिखेंगे कैसे। अब सवाल पैदा ये होता है कि ये जो नीले रंग हैं, लाल रंग है आ रहे हैं, कौन कौन से पदार्थों की सहायता से ये रंग आ रहे हैं, हमें इसका आइडिया लगाना है, और क्या केमिकल रिएक्शंस इनके मध्य होती हैं वो ज़रा आप देखिए। FeHA और FeHB दोनों को मिक्स करने पर गहरा नीला रंग आता है। ओके, पहले गहरे नीले रंग का पता लगाते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि गहरा नीला रंग कैसे आता है। FeHA में कॉपर सल्फेट, देखिए हम स्टेप 1 लेते हैं। कॉपर सल्फेट CuSO4। इज दैट क्लियर? कॉपर सल्फेट जो FeHA में अवेलेबल है वो FeHB के NaOH से जस्ट रिएक्ट करता है। मान लीजिए NaOH हमने इसके साथ लिखा। अब हमें इन दोनों की रिएक्शन टेक्निकली सॉल्व करनी है। FeHA में से कॉपर सल्फेट आ गया, FeHB में से
NaOH आ गया। अब कॉपर सल्फेट NaOH की रिएक्शन हमें सॉल्व करनी है। देखिए एक कॉमन सेंस दिखाता हूँ मैं आपको। Na+ होता है और SO4 होता है -2, दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनना चाहिए? जब आयनों से हम यौगिक बनाते हैं तो इसका चार्ज इसके नीचे आता है, इसका चार्ज इसके नीचे आता है। 2 लगा हुआ है Na के नीचे आएगा, Na2 हो जाएगा। 1 लगा हुआ है SO4 के नीचे आएगा, कुछ नहीं आएगा, Na2SO4 बन गया। दैट मीन्स इस कॉम्बिनेशन से Na2SO4 का बनना तय है। इज दैट क्लियर? अब आप कॉमन सेंस लगाना स्टूडेंट्स कि यदि यहाँ Na2SO4 बन रहा है तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस अपन को इधर क्या लेना पड़ेगा? NaOH के 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, लाइक दैट। अब थोड़ा टेक्निकल ज्ञान लगाइए। ये Na2 और ये SO4 निकाल के हमने सेपरेट कर दिया। हमारे पास क्या अवेलेबल रह जाता है? CuOH का होल ट्वाइस, CuOH का होल ट्वाइस। इज दैट क्लियर? स्टेप 2 की बात यदि हम करते हैं तो ये जो CuOH का होल ट्वाइस है इसको हम थोड़ा सा भी हीट अप करते हैं, यहाँ भी अपन हीट का साइन लगा सकते हैं, तो इसमें से H2O रिलीज हो जाता है, लाइक दैट। H2O हो जाता है रिलीज और ये रह जाता है Cu। इज दैट क्लियर? देखिए मैं एक सिस्टम आपको समझाता हूँ, गौर करिएगा। Cu+1 भी होता है, Cu+2 भी होता है। इसके सामने हमने ऑक्सीजन -2, ऑक्सीजन -2 फिक्स होता है ऑक्सीजन। इस कॉम्बिनेशन से यदि हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो 2 इसके नीचे आएगा, 1 इसके नीचे आएगा, ये बनेगा Cu2। और इस कॉम्बिनेशन से बनाते हैं तो +2 से -2 कैंसिल, ये बन जाएगा Cu। नाम का तरीका पता है क्या होता है स्टूडेंट्स? यदि प्रोडक्ट कम ऑक्सीकरण अवस्था से बना है, जैसे ये +1 है, ये +2 है, जो कम से बनते हैं उनमें अस लगाते हैं और जो ज़्यादा से बनते हैं उनमें इक लगाते हैं, तो ये हो जाता है क्यूप्रस ऑक्साइड और ये हो जाता है क्यूप्रिक ऑक्साइड। कॉम्बिनेशन देखिएगा, ये ज़्यादा से बना है इसलिए इक लगा है, ये कम से बना है इसलिए इसमें अस लगा है। तो Cu2O क्यूप्रस ऑक्साइड और CuO क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो यहाँ ये जो CuO बना है जिसका अवक्षेप हमें मिलेगा, इसे हम इस तरीके से शो करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि ये पात्र में नीचे बैठ गया है और इसका नाम हो जाता है क्यूप्रिक ऑक्साइड। और इसी क्यूप्रिक ऑक्साइड की वजह से रंग आता है गहरा नीला। बात को समझिए, कॉपी रिवाइंड करते हैं अपन कि हमने पढ़ा क्या है। फेलिंग सॉल्यूशन कितने पार्टों में मिलता है? 2 पार्टों में मिलता है, FeHA, FeHB। FeHA का संगठन क्या है? कॉपर सल्फेट प्लस जल। FeHB का संगठन क्या है? रोशेल लमड़ प्लस NaOH। ये हल्का नीला, ये रंगीन। दोनों को मिक्स किया, FeHA में से कॉपर सल्फेट, FeHB में से NaOH। कॉम्बिनेशन Na2SO4 निकल के अलग, CuOH का होल ट्वाइस। CuOH का होल ट्वाइस अस्थायी है, गर्म करने पर H2 निकल गया, CO रहा। CO का नाम क्या है? क्यूप्रिक ऑक्साइड। और इस क्यूप्रिक ऑक्साइड की वजह से रंग आया है गहरा नीला। अब सवाल पैदा होता है कि गहरे नीले रंग को एल्डिहाइड मिलाने पर उसका रंग क्या हो गया? गहरा लाल। तो अब ये गहरा नीला रंग गहरे लाल रंग में कन्वर्ट कैसे हुआ? देखिए स्टेप 3 पे आते हैं। हम जानते हैं कि CuO में हमने एल्डिहाइड को मिक्स किया, RCHO। आप जब से पाठ याद कर रहे हैं, पाठ पढ़ रहे हैं मेरे से, तो आपको इतनी नॉलेज होगी कि RCHO किसका इंडिकेशन होता है? एल्डिहाइड का। नॉलेज नहीं है, सीखिए। RCHO एल्डिहाइड को बोलते हैं। जब एल्डिहाइड को हमने CuO में मिलाया तो थोड़ा सा रिमाइंड अप रखना, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमें CO2 करना पड़ेगा। हम क्या पढ़ रहे हैं? ऑक्सीकरण पढ़ रहे हैं। तो ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना। तो CuO में से एक ऑक्सीजन निकल के मान लीजिए यहाँ ऐड हो जाती है, तो RCHO किस में कन्वर्ट हो गया? RCOOH में। इट मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। RCOOH चेंज हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड में। और अब आप देखिए ये क्या रह गया? यदि CuO के 2 मॉलिक्यूल में से एक ऑक्सीजन यहाँ ऐड हो गई तो Cu2, एक ऑक्सीजन Cu2O, और Cu2O क्यूप्रस ऑक्साइड है स्टूडेंट्स। और क्यूप्रस ऑक्साइड ही वो पदार्थ है जिसके अवक्षेपित होने पर, ये नीचे बैठने का साइन होता है पात्र में, जिसके अवक्षेपित होने पर रंग कैसा हो जाता है? गहरा लाल।
तो पता है फेलिंग सॉल्यूशन में 7 अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन, फेलिंग विलेन के कितने पार्ट हैं, ए और बी। दूसरा क्वेश्चन, फेलिंग विलेन ए का संगठन क्या है, कॉपर सल्फेट प्लस जल। तीसरा क्वेश्चन, फेलिंग विलेन बी का संगठन क्या है, रोसिल लवण NaOH। चौथा क्वेश्चन, फेलिंग विलेन ए और बी को मिलाने पर रंग कैसा आता है, गहरा नीला। पांचवा क्वेश्चन, गहरे नीले रंग का कारण क्या है, CuO क्यूप्रिक ऑक्साइड। छठवां क्वेश्चन, इसमें यदि एल्डिहाइड मिलाएं तो रंग कैसा आएगा, गहरा लाल। और गहरे लाल रंग का कारण क्या है, क्यूप्रस ऑक्साइड। सातवां और लास्ट क्वेश्चन, रोसेल लवण क्या है, उसका नाम क्या है और इसका सूत्र अभी आगे आएगा, अपन डिस्कस करेंगे। टॉर्ट्रिक एसिड से बनाएंगे सोडियम पोटेशियम टॉर्ट्रेट को। तो कुल मिला के फेलिंग सॉल्यूशन मैं समझता हूँ एक इम्पोर्टेंट कैटेगरी का टॉपिक है और फेलिंग सॉल्यूशन को हमें एज ए प्रैक्टिकल याद करना चाहिए, एज ए प्रैक्टिकल हमें इसे पढ़ना चाहिए। Cu+1 Cu+2, +1 कम है इसलिए अस लगा, +2 ज़्यादा है इसलिए इक लगा। ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्था में इक लगाकर नाम बनाते हैं, कम ऑक्सीकरण अवस्था में अस लगाकर नाम बनाते हैं और कुल मिला के हम इनके नामों को एडजस्ट करते हैं। फेलिंग विलेन के 2 पार्ट FeHA FeHB, दोनों पार्टों को मिक्स करने पर रंग होता है गहरा नीला, जिसका कारण क्यूप्रिक ऑक्साइड, और इस गहरे नीले रंग में एल्डिहाइड मिलाने पर रंग होता है गहरा लाल, जिसका रीज़न क्यूप्रस ऑक्साइड। फेलिंग विलेन होता है क्लोज। एडवांस नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको चैप्टर की प्रोसीडिंग की जाएगी, चैप्टर को आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही डील करवाया जाएगा। बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए सोनू केमिस्ट लगातार। हैव ए ग्रेट डे एंड स्वीट नाइट फ्रॉम सोनू सर।